दिल्ली में दारू इस तरीके से बंटवाया जैसे कि पानी बंटवाते हैं, जूस बंटवाते हैं, जिसे देखो उसे भाई साहब हर मोहल्ले में 2-2 4-4 ठेके खुलवा दिए। अरे क्या साबित करना चाहते हो? पूरा दिल्ली जो है दारू में डूब के मरे क्या? नशेड़ी बनाना चाहते हो दिल्ली को? मोदी जी जो विदेशों से जो बड़े बड़े हथियार लेके आ रहे, चाइना से लड़ने के लिए या पाकिस्तान से लड़ने के लिए, जो बॉर्डर पर लगाए जाएंगे, हमारे बच्चे आपके बच्चे जाएंगे, वो दारू पी के चलाएंगे क्या टैंक को? ये बताइए। कुछ महीने की बात है या कुछ हफ्ते की बात कर लीजिए, हो सकता है केजरीवाल भी गिरफ्तार हो जाए। अगर बाप के सामने बेटा शराब पी रहा हो, एक के साथ 2 आ रही हो, तो ये क्या अच्छी नीति है? ये बिल्कुल गलत नीति है। जो आदमी शराब जैसी चीज को फ्री बंटवा रहा है, उससे आप क्या राजनीति की उम्मीद रखेंगे बताओ? इन लोगों ने कहीं ना कहीं तो गलत किया है, तभी इनके जो स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री सब अंदर गए। ये पहले इनका जो था स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल जो ये ढिंढोरा पीटते थे, वो तो चलेगा अंदर, समझ है ना? तो कहीं ना कहीं तो दाल में काला है, ऐसा तो कोई अंदर जाएगा नहीं। अब देखिए धीरे धीरे अपना एजेंसियां हैं काम कर रही हैं, जो गलत किया उसको सजा मिलेगा। केजरीवाल जी लगातार यही बोलते हैं। पहले सिसोदिया की बात होती है, मनीष सिसोदिया की बात होती थी, तो ये बोलते थे कि अगर मोदी जी जो है कहते हैं कि मनीष सिसोदिया ने गड़बड़ किया है, किसी भी उनके पास जो है शिक्षा मंत्रालय था, आबकारी था और तमाम जो है PWD था, ये सभी चीज़ था, तो वो कहते कि अगर उन्होंने गड़बड़ है तो क्यों नहीं अंदर कर देते हैं? जांच चली, वो अंदर भी हो गए। अभी लगातार यही बात बोल रहे हैं कि ये जो है दुर्भावना से जो है राजनीतिक तरीके से जो है इसको ED को लगा रखा, CBI को लगा रखा, तो यही हर मन से यही बोलते हैं। वो नहीं, कानून अपना काम कर रहा है, जो गलत करेगा उसके प्रति तो हर कोई काम करेगा ही। जांच एजेंसियाँ जो है वो तो काम करेगी, और जो गलत होगा उसके साथ तो भाई गलत तो परिणाम मिलेगा उनको। सुबह कह रहे थे कि कुछ भी नहीं मिलने वाला है, वही होगा। अभी जो जांच कर रहे हैं कुछ भी नहीं मिलेगा, क्लीन चिट हो जाएगा जो है संजय सिंह। लेकिन अभी हर चोर तो यही कहता है कि मैंने चोरी नहीं किया है, लेकिन जो है पुलिस प्रशासन और कानून तो अपना काम करती है। तो वैसे ही चोर कभी थोड़ी कहता कि हाँ मैंने चोरी किया है। तो बस समय का इंतजार करिए, धीरे धीरे जो भी अपना गलत किए हैं उनका परिणाम उनको देखने को मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये चुनाव को देकर के, जैसे केजरीवाल जी लगातार कह रहे हैं कि 2024 को देकर के मोदी जी हमको डर गए हैं, तो क्या लगता है कि क्या होने वाला है आगे 2024? मोदी जी कहाँ डर जाएंगे केजरीवाल से? केजरीवाल एक प्रदेश का मुख्यमंत्री और कहाँ केंद्र का मोदी जो है देश का प्रधानमंत्री, और केजरीवाल एक छोटा सा दिल्ली का मुख्यमंत्री, कैसे डर जाएंगे? कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। दिल्ली है क्या? दिल्ली एक छोटा सा प्रदेश है। यूपी और बिहार में चले जाइए, इससे बड़े बिहार के एक जिले हैं, यूपी का एक जिला है, दिल्ली से बड़ा है। समझ रहे हैं आप? आपको लगता है कि जिस तरह से वो कहते हैं कि अनपढ़ जो है राजा हैं, चौथी पास राजा हैं, और जिस तरह अपनी को जो है बहुत ज़्यादा आरोप लगाने का, तो डिग्रियों से अगर देश चलता तो आज देश के सबसे अच्छा नेता राहुल गांधी होते, है कि नहीं? और बाकी रही बात इलेक्शन जीतने की, तो बकरियों का झुंड अगर इकट्ठा हो भी जाए तो शेर को शिकार करने से नहीं रोक सकता। संजय सिंह के बारे में क्या कहेंगे? लगातार 10 घंटे से लगातार पूछताछ चलती रही, ED ने अभी बंद कर दिया, अब गिरफ्तार हो गए संजय सिंह। लेकिन केजरीवाल जी सुबह कह रहे थे कि कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 1 साल से ये लोग ऐसे चला रहे हैं, 1 साल से यही स्टंट कर रहे हैं कि ED CBI इस तरह के छापेमारी कर रहे हैं। चुनाव नज़दीक है 2024 का, कुछ भी नहीं मिलने वाला। अभी पता लगा कि गिरफ्तार हो गए। ये जब तक सत्ता में रहते हैं तब तक इनका कोई स्वास्थ्य मंत्री, कभी कोई किसी ना किसी पे ये आरोप लगते रहते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है केजरीवाल की सरकार में, ये तो चलता रहता है। ये तो फिर कुछ ना कुछ बताएंगे इस तरह से सरकार के बारे में। शराब नीति में आप जानते हैं कि शराब नीति में कितना गड़बड़ झाला था, इतने लंबा जो है गड़बड़ हुआ। तमाम जो है लॉबी जो है, शराब लॉबी जो है साउथ से लेकर के उत्तर तक तमाम देश में जो है जिस तरह से शराब का आवंटन हुआ और इसमें रेवड़ियाँ बांटी गई और इतना बड़ा घोटाला हुआ, आपको लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ झाला है? अब गड़बड़ घोटाला तो भाई ऑब्वियसली होगा ही, जो एक के संग एक पेटी फ्री दे रहा है और एक के संग एक बोतल फ्री दे रहा है, भी ये कोई अपने घर से थोड़ी दे रहा है। ये सब कुछ ना कुछ सब कुछ जनता का ही है टोटल। और फिर जो आदमी शराब जैसी चीज़ को फ्री बंटवा रहा है, उससे आप क्या राजनीति की उम्मीद रखेंगे बताओ? तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से वो कहते हैं कि चौथी पास राजा, पहली बात तो राजा नहीं है, वो एक इलेक्टेड जो है प्रधानमंत्री हैं और लोकतंत्र से जो है निकले हुए हैं और एक राजनेता हैं,
वो चौथी पास जो है राजा बोलते हैं और अपने आप को जो है काफ़ी पढ़ा लिखा IITN से लेकर के तब जो IRS से लेकर के वो अभी रिटायर्ड होकर के ये सब कर रहे हैं। लेकिन उनके मंत्रालय में देखा हुआ जो मुख्य जो है उनके कैबिनेट मंत्री थे वो बंद हुए। तो उससे देकर के क्या लगता है कि वो 2024 का चुनाव साध सकते हैं या 2024 में वो लॉबिंग कर सकते हैं या उनकी सरकार? सर मैंने जस्ट अभी बोला ना मैंने सर, बकरियों का झुंड कितना भी इकट्ठा हो जाए वो शेर को शिकार करने से सर नहीं रोक सकता। आएंगे मोदी ऑब्वियसली, कोई नहीं रोक सकता, कोई है ही नहीं उनकी टक्कर में, कौन आएगा बताओ? कोई नहीं है। राहुल गांधी तो लगातार मेहनत कर रहे हैं, कभी कुल्ली का, कभी देखो ऐसे कैंपेनिंग कर रहे हैं, वो कुल्ली बन रहे हैं, कभी जो है कारपेंटर बन रहे हैं, कभी रंदा लगा रहे हैं, कभी पेचकस कसते हैं जो है वर्कशॉप में जा करके, कभी ट्रक ड्राइवर बनते हैं। तो क्या इससे नहीं साथ? सर ऐसा होता है, एंटरटेनर जो होते हैं एंटरटेनर, तो वो समाज को हंसी मजाक कराने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए कुछ ना कुछ तो करते हैं। तो राहुल गांधी भी उन्हीं में से एक ही हैं, और क्या है। तो जनता को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। ईडी का क्या रहेगा, आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या रहेगा? देखिए लगातार जो है संजय सिंह जी भी थे, हर मंच पे क्या मुखर होते थे वो, और वो बोलते थे कि ये सरकार चोर है, मोदी जी ने और केवल स्टंटबाजी कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। सब जगह आपने देखा संजय सिंह जो है संसद में, कोई कम नहीं है, सरकार सारी अपने आप जो भी आती है वो अपना काम करके जाती है, कोई रंजिश वाली तो कोई बात नहीं है। कांग्रेस आई उसने करा होगा इनके साथ पहले, अब ये आ रही है इनसे वो कर रहे हैं, ईडी भेज रहे हैं। अगर ये गलत थे अगर उसने गलत छापे मारे तो बाहर क्यों नहीं आ रही है? अगर ईडी गलत है तो फिर ये बाहर क्यों नहीं आ रहे, पकड़े क्यों जा रहे? अब तक का न्याय यहाँ के जो मतलब उप मुख्यमंत्री है दिल्ली का, वो बाहर क्यों नहीं आया अब तक का? इसका मतलब गड़बड़ है। हाँ, तो कहते हैं कि चौथी पास राजा, ठीक है, बोले तो अनपढ़ ही कह रहे एक तरीके से मोदी जी को। मेरे हिसाब से तो सबसे बड़े अनपढ़ केजरीवाल है। पूछे कैसे? दिल्ली में दारू इस तरीके से बंटवाया जैसे कि पानी बंटवाते हैं, जूस बंटवाते हैं। एक बात बताइए, दिल्ली में पूरे भारत की बात करते हैं, हमारा बच्चा, आपका बच्चा, इनके विकास के लिए दूध चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट चाहिए, सही बात है। लेकिन डेयरी प्रोडक्ट पे एक पैसे का काम नहीं किया केजरीवाल ने। जिसे देखो उसे भाई साहब हर मोहल्ले में 2-2 4-4 ठेके खुलवा दिए। अरे क्या साबित करना चाहते हो? पूरा दिल्ली जो है दारू में डूब के मरे क्या? नशेड़ी बनाना चाहते हो दिल्ली को? क्या समाज को संदेश क्या देना चाहते हैं ये बताइए? बच्चे को डेयरी प्रोडक्ट की ज़रूरत है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा कुपोषण है, कुपोषण दूर करने के लिए डेयरी प्रोडक्ट को बढ़ावा देना चाहिए। इसका नाम नहीं लिया केजरीवाल ने जरा सा भी। सबसे बड़ा अनपढ़ तो मैं केजरीवाल को मैं कहूँगा। लेकिन कहाँ से आप कहते हैं कि वो पढ़ा लिखा है, IITN है, पता नहीं फलाना ठिकाने क्या क्या कहते हैं, वो कैसे मानो बताइए? जरा सा भी आप दिखा दीजिए, जरा सा भी दिखा दीजिए। हमारे बच्चे या ये बच्चा है, कोई भी है, डेयरी प्रोडक्ट का बढ़ावा देंगे तो मोदी जी जो विदेशों से जो बड़े बड़े हथियार लेके आ रहे, चाइना से लड़ने के लिए या पाकिस्तान से लड़ने के लिए, जो बॉर्डर पर लगाए जाएंगे, हमारे बच्चे, आपके बच्चे जाएंगे, वो दारू पी के चलाएंगे क्या टैंक को? ये बताइए आप। डेयरी प्रोडक्ट खाएंगे, शारीरिक रूप से मजबूत होंगे, तब जाकर टैंक चलाएंगे, तोप चलाएंगे, गोले फेंकेंगे। स्वदेशी की बात करते हैं, जो हमारा जो है जो पारंपरिक फूड है उसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने विदेश केजरीवाल है। तो क्या आपको लगता है, आप ही युवा हैं, क्या शराब नीति अच्छी थी? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बेकार, घर बर्बाद करना है। बंद हो गया आज। संजय सिंह जो उनके जो है सांसद थे, ये तो भैया शराब बंद करो, ये बंद तो नहीं, मतलब ज़्यादा ठेके तो खुलवाना नहीं चाहिए, जैसे ही खुलवा रहे बार बार, एक पे एक तो पहले बांट ही रहे थे ये लोग। अच्छा, शराब नीति का जो शराब नीति आई थी उसमें सब के सब फंसते जा रहे हैं। आज संजय सिंह जो उनके राज्यसभा सांसद थे, जो संसद सदस्य थे जी, यूपी, तो लगता है क्या लगता है कि आपको लगता है कि एक एक करके नाम आ रहा है, 2-3 जो है कैबिनेट मंत्री उनके पहले से बंद है, अभी जो है सांसद भी बंद हो गए, तो क्या लगता है? ये केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ये सब स्टंट है, 2024 का चुनाव नज़दीक है, मोदी जी ये सब करवा रहे हैं, ऐसा लगता है? मोदी जी तो नहीं, मोदी जी का तो अभी तो चल ही रहा है, वही मोदी आएगा 2024 के बाद भी, मोदी की या योगी, बस। आप कुछ महीने की बात है या कुछ हफ्ते की बात कर लीजिए, हो सकता है केजरीवाल भी गिरफ्तार हो जाए। ये आपको कैसी लगी जो दिल्ली में शराब नीति आई थी, और इसमें जो है लगातार जो जांच चल रही थी, केजरीवाल जी कह रहे थे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सिसोदिया पे अगर सिसोदिया जो है ये दोषी हैं तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करती CBI? सिसोदिया भी गिरफ्तार होकर के बेचारे जो है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे केजरीवाल जी कह रहे, लगातार कह देते कि कुछ भी नहीं मिलने वाला है, मनीष सिसोदिया पे जो है दोषी ठहराते हैं,
कुछ भी नहीं मिले। अगर है दोषी हैं तो अंदर होना चाहिए, मिनी सिसोदिया अंदर चले गए। आज आम आदमी पार्टी की जो संजय सिंह है राज्यसभा सांसद, उनको भी अंदर हो गया हुआ। अभी जो है 10 घंटे से जो है पूछताछ चल रही थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कहेंगे? देखिए सर, जो काम गलत है तो सरकार उसको अपना वो देगी, सज़ा देगी। और अगर गलत नहीं तो सरकार क्यों सज़ा देगी? कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं भाई किसी की। आपने शराब नीति के ऊपर बात पूछी कि भाई ये जो शराब नीति लाए थे एक के साथ दो, यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, इनसे ये पूछिए, इनके बच्चों से पूछिए, उनकी मिसिज से पूछिए कि एक के साथ दो देने का फ़ायदा है क्या। अभी तक तो लोग कहते थे सर मैं एक पौवा पी के घर चला जाता था, लेकिन अब दो मिलने लगे, मैं घर ही नहीं जा पाता हूँ, सुबह को भी नहीं पहुँच पाता हूँ, बच्चे पूरी रात ढूंढते रहते हैं। तो ये शराब नीति तो सरासर गलत है, इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप किसी महिला से पूछ लो, किसी पुरुष से पूछ लो, यदि उनके और किसी से नहीं उनके बच्चों से पूछ लो। अगर बाप के सामने बेटा शराब पी रहा हो, एक के साथ दो आ रही हो, तो ये क्या अच्छी नीति है? ये बिल्कुल गलत नीति है।